नंदन नवद्वीपरंजन जानवी तीरवनचारी श्री सचिनंदन नवद्वीपरंजन जानवी तीरवनचारी श्री सचिनंदन नवद्वीपरंजन जानवी तीरवनचारी श्री सचिनंदन नवद्वीपरंजन जानवी तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव सब बोलिए गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे नित्य लीला हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग जयति जयति नामानंद जय नित्यानंद जय जय नित्यानंद जय गौरांग नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल श्री गुरु परंपरा की जय। निताई गौर हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री लबिंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। और किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जय। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mande Shri Krishna Chaitanya Krishna Chaitanya Nityanando Sahodito Nityanando Sahodatayo Gaudodaye Pushpavanto Chitro Sando Tamonudo Gauranga Charanamboja Gauranga Charanamboja Makharandha Madhuvrataha Makaranda Madhuvrata Sadhanena Vinaradham Sadhanena Vinaradham Krishnam Prapyasi Nishitam Nityanandamaham Naumi Nityanandamaham Naumi Sarvanandakaram Param Sarvanandakaram Param Harinama Pradam Devam Harinama Pradam Devam Avadhuta Shiromanim Avadhuta Shiromani Tapta Kanchana Gaurangi Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Pranamami Harir Priye He Krishna Karuna Sindho He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Deenabandho Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Radha Kanta Namostute Vancha Kalpatarubhyascha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha Nityananda Mantra Shakti Nityananda Mantra Shakti Gauranga
गौरगोपालः गौरांग गौरगोपाल हरे कृष्ण महामन्त्रे हरे कृष्ण महामन्त्रे सर्वजीव उद्धारकः सर्वजीव उद्धारकः श्रीकृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जो हाथ ऊपर करता है उसके बाजू में ही भगवान आएंगे, उसका ही उद्धार करेंगे, इसलिए कृपा करके आपका हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे नित्यानंद 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 नित्यानंद। प्रभु जी लोग ज्यादा खींच रहे हैं, अभी माता जियों से विनंती है थोड़ा बढ़ाइए। नित्यानंद नित्यानंद। अभी कुछ आप शक्ति लगा रहे हैं। गौरांग 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 गौरांग। कलयुग में जितने दूर तक गौरांग का नाम पहुंचता है उतने कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो आपने पूरे मुंबई का उद्धार कर दिया। यस्य प्रसादात् अज्ञोपि सद्य सर्व ज्ञातम व्रजेत स श्री कृष्ण चैतन्य देवो में भगवान सम प्रसिद्ध। आज हम मध्य लीला में आगे बढ़ रहे हैं। हरि बोल। थोड़ा बड़ा मध्य लीला की कथाओं में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया है संसार के जीवों को उद्धार करने के लिए, और भगवान को छल कपट से नित्यानंद प्रभु शांतिपुर में लेके आए हैं। भगवान वृंदावन में जाना चाहते थे, लेकिन भगवान के बड़े भैया भगवान को छल दिया है और शांतिपुर में लेके आए हैं। शांतिपुर में भगवान ने सच्ची माता के हाथ का बनाया हुआ भोग को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से बहुत 7 दिन तक बहुत ही सुंदर उत्सव हुआ है शांतिपुर में। गंगा के किनारे
बहुत नृत्य विलास आदि हुआ है। भगवान वृंदावन में जाना भूल गए हैं और सची माता से मिले हैं। सची माता ने कहा, हे निमाई, मेरी एक इच्छा है, उसको पूरी करना। तुमने सन्यास तो ले लिया, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम नवद्वीप के निकट में रहो। नवद्वीप के निकट में जगन्नाथपुरी धाम है। ये जगन्नाथपुरी और नवद्वीप धाम, ये दोनों घरों के दो कमरे हैं, एक ही घर के दो कमरे हैं। तो तुम पुरी में रहो, जिसके कारण हम भी आपके दर्शन के लिए आ सकते हैं। वृंदावन बहुत दूर पड़ जाएगा। भगवान ने अपनी माता की इच्छा को स्वीकार किया, क्योंकि अगर भगवान वृंदावन चले जाते तो वो भी वृंदावन में भाव विभोर होके समाधि में चले जाते थे। क्योंकि 5000 साल के बाद भगवान वापस ब्रज में जाएंगे गौर हरि के रूप में। और भगवान ज्यादा समय तक ब्रज में रह नहीं सकते, क्योंकि वो ब्रज की लीलाओं में इतना मग्न हो जाएंगे। ब्रज से विरह अनुभव करने के लिए सची माता ने कहा पुरी में जाइए, क्योंकि पुरी है वो विप्रलंब क्षेत्र है। पुरी में रह के भगवान कृष्ण के प्रति विरह अनुभव कर सकते हैं। बोलो जगन्नाथपुरी धाम की जय। मुरली की आवाज को बढ़ाने का तो इस प्रकार से शांतिपुर में अनेक लीलाओं का दर्शन हुआ। उसके बाद चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्रपुरी की कथा आती है। भगवान राधा और कृष्ण के परम भक्त माधवेंद्रपुरी, जो योग पीठ में वृक्ष के रूप में राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, वो कलयुग में माधवेंद्रपुरी के रूप में सन्यासी के रूप में प्रकट हुए हैं। वो अयाचक वृत्ति थी, वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे, केवल भगवान के नाम में मग्न रहते थे। तो जब माधवेंद्रपुरी वृंदावन में वास कर रहे थे, उस समय में भगवान कृष्ण उनके स्वप्न में आए। पहले तो माधवेंद्रपुरी को अपने मटके में दूध पिलाया। उसके बाद गोवर्धन में माधवेंद्रपुरी की बैठक है, गोविंद कुंड में। आपने देखा है, गोविंद कुंड के पीछे माधवेंद्रपुरी की बैठक है। वहां वो बैठे थे। भगवान कृष्ण उनके स्वप्न में आए और भगवान ने कहा, मैं झाड़ियों में छुपा हूं गिरिराज में, मुझे जाके प्रकट करो, मैं तुम्हारे द्वारा सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर से चल के जब जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में खीरचोर गोपीनाथ का धाम आया है। खीरचोर गोपीनाथ के धाम में ये बहुत सुंदर मंदिर है खीरचोर गोपीनाथ का। ये गोपीनाथ के विग्रह स्वयं रामचंद्र भगवान ने इनकी आराधना किया है और अपने भक्तों के लिए उन्होंने खीर का चोरी किया था, माधवेंद्रपुरी के लिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु बड़े ही प्रेम से भगवान को ये लीला का श्रवण कराने लगे। अपने भक्तों के चरित्र को सुनने में भगवान को अनंत आनंद होता है। तो माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप कहाँ विराजते हैं, कहाँ हैं आप झाड़ियों में, मुझे बताइए। कृष्ण भगवान ने माधवेंद्रपुरी के हाथ पकड़ के घने जंगल में ले गए हैं। भगवान गोपाल ने कहा है कि मैं वर्षा ऋतु में, ठंडी में, गर्मी में मैं यहाँ
सब वस्तुओं को सहन करता हुआ मैं गिरिराज में रह रहा हूं। तुम गांव वालों को बुलाओ गिरिराज के और मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरी सेवा करो, मेरी प्रतिष्ठा करो, मुझे ठंडे पानी से नहलाओ क्योंकि मैं गर्म हो गया हूं। तो मैं तुमको बहुत दिनों से गिरिराज में देख रहा हूं, हे माधवेंद्र, तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुम्हारे द्वारा सेवा स्वीकार करना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारा अनुराग मेरे प्रति अनंत है। ऐसे करके कृष्ण भगवान माधवेंद्र पुरी के सामने से अदृश्य हो गए। माधवेंद्र पुरी गोवर्धनधारी उस गिरिराज की तलेटी में जो गांव है वहां भक्तों को इकट्ठा किया है। अभी भी गोपाल जी का प्राकट्य स्थली है वहां गिरिराज की तलेटी में, बहुत सुंदर स्थान है। सब लोगों को इकट्ठा किया है और उस झाड़ियों में प्रवेश किया है। गोपाल को ढूंढते ढूंढते माधवेंद्र पुरी ने शक्तिशाली मनुष्यों को भी लेके आए थे, पहलवान जैसे, जो बड़े बड़े पत्थरों को हिला सकते हैं, और वहां पहुंचे हैं और झाड़ियों में से गोपाल जी भगवान को प्रकट किया है। बोलो गोपाल देव की जय, माधवेंद्र पुरी की जय। और गोपाल की इच्छा के अनुसार गोवर्धन गिरिराज के ऊपर एक सुंदर मंदिर, सुंदर अन्नकूट प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ हुआ है, गोपाल जी की स्थापना हुई है। माधवेंद्र पुरी ने प्राण प्रतिष्ठा का सुंदर उत्सव मनाया है। दूध, दही, घी आदि सब गांवों से लाए गए हैं और सब ब्रजवासी लोग अनेक प्रकार के वस्त्र लाए हैं गोपाल को अर्पण करने के लिए। माधवेंद्र पुरी ने अभिषेक किया, पहले तेल से भगवान का शरीर को मसाज किया है। जो सुंदर शरीर है, चिकना चिकना शरीर, माधवेंद्र पुरी के शरीर में विकार पैदा हो गए हैं। गोपाल जी को स्पर्श करते ही माधवेंद्र पुरी मूर्छित हो गए हैं। बोलो राधा गोपाल, राधा गोपाल राधे, गोपाल राधा गोपाल राधे, जय राधा गोपाल, राधा गोपाल राधे, जय राधा गोपाल राधा गोपाल राधे, जय राधा गोपाल, राधा गोपाल राधे, जय राधा गोपाल राधा गोपाल राधे, माधवेंद्र प्राण धन हे, माधवेंद्र प्राण धन हे, माधवेंद्र प्राण धन हे, जय राधा गोपाल, राधा गोपाल राधे, जय राधा गोपाल राधा गोपाल राधे, गोपाल 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 गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, जय राधा गोपाल, राधा गोपाल जय राधा गोपाल राधा गोपाल राधे, आप इस लीला दर्शन में देख सकते हैं कि गोपाल के सामने कितना भोग रखा गया है। अन्न का, चावल के पहाड़ आदि व्यंजन, दूध, दही, घी, दाल, अनेक प्रकार की दाल, चटनियाँ, सब्जियाँ। गोपाल जी भगवान कितने सालों से झाड़ियों में छुपे थे, बहुत ही भूखे थे, तो माधवेंद्र पुरी ने बहुत भोग अर्पण किया। पंचगव्य से गोपाल जी का स्नान किया, गोमूत्र, गाय का छान, घी, दही और दूध। उसके बाद पंचामृत से स्नान किया, शहद, शक्कर का पानी, घी, दूध और दही। उसके बाद औषधि स्नान किया जड़ी बूटियों से, क्योंकि उनको सर्दी लग गई थी झाड़ियों में रहने के बाद। इलायची,
कर्पूर, लवंग, काली मिरी आदि के जल से भगवान को स्नान कराया। उसके बाद फल फूल का, फ्रूट का स्नान हुआ। उसके बाद सुगंधित तेल से, विशेष करके गोपाल जी ठंडा होना चाहते थे, क्योंकि वहां गिरिराज के ऊपर बहुत कड़ी धूप होती है, तो गोपाल जी को बहुत गर्मी लग गई थी। और आखिरी स्नान शंख में सुगंधित जल से हुआ, थोड़ा शीतल गर्म किया हुआ जल से स्नान हुआ। विग्रहों को नए वस्त्र पहनाए गए हैं, चंदन का लेप, तुलसी की मालाएं और सुगंधित मालाएं अर्पण की गई हैं, और भोग आरती हुई है भगवान के सामने। भज भगत वत्सल श्री गौर हरि। भोग आरती आप घर में कौन गाता है रोज? कृपा करके जब भगवान को आप भोग लगाते हैं तो भोग आरती गाइए, भगवान प्रसन्न होते हैं, ये भोग स्वीकार करेंगे। बेला होलो दामोदर आई से एखोना, भोग मंदिरे बौशी करह भोजन, राधिकारो पक्क अन्न विविध व्यंजन, परम आनंदे कृष्ण करे। ये भोग आरती है सुबह 9:30-10 बजे गानी चाहिए, 9-9:30 बजे, क्योंकि नंदगांव में राधा रानी कृष्ण के लिए रसोई करती हैं। 9 बजे, 8:30, 9 बजे भगवान भोग को स्वीकार करते हैं। नंदगांव में गायों को चराने के लिए जाने से पहले भोग आरती होती है। तो इसलिए बहुत सुंदर विशाल भोग आरती हुई। 10-10 ब्राह्मणों ने अन्न बनाया, गोपाल जी को चढ़ाया। इतनी सब प्रकार की सेवा हुई, जो रोटियों का तो पहाड़ बन गया था, और पलाश के पत्तों में अन्न रखा गया था। ऐसा घी ऊपर से डाला कि लगता है कि हिमालय में बर्फ पिघल रहा है। बोलो गोपाल भगवान की जय। उसके बाजू में दही, दूध, खीर, मलाई और आदि मिठाइयां रखी गई हैं। बड़ा अन्नकूट हुआ है, और गोपाल जी ने सब कुछ अपने दिव्य हाथों से खा लिया, अपनी दिव्य दृष्टि से खा लिया। उस समय में माधवेंद्रपुरी ने किसी से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन गोपाल की कृपा से सब कुछ प्रस्तुत हो गया। गोपाल की सेवा में सब गिरिराज के वासीगण माधवेंद्रपुरी से भिक्षा मांगने लगे, हमको कुछ सेवा दो, गोपाल की सेवा दो। माधवेंद्रपुरी ने एक एक करके सब भक्तों को सेवा दिया गोपाल के लिए। जैसे हमारे कृष्ण गौर निताय मंदिर में अनेक अनेक भक्त सेवा करते हैं, सबको अलग अलग सेवा दिया गया है, वैसे ही गोपाल जी की सेवाओं में नियुक्त किया गया है भगवान के परम भक्त माधवेंद्रपुरी ने। और ये जो गिरिराज गोवर्धन है वो भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है, भक्ति करने के लिए। गिरिराज से बड़ा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि गोवर्धन की गुफाओं में राधा कृष्ण की नित्य लीला निरंतर चलती रहती है। जो गिरिराज के निकट में वास करता है वो राधा कृष्ण का अंतरंग भक्त हो जाता है। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बार आजा गिरिराज, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, आजा गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। या मोर शोर करते गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बंदर किलोल करते गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। या संत वास करते गिरिराज की शरण में, तू एक बार हरिदास गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज
गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में। श्री गिरिराज धरण की जय, जय जय श्री राधे श्याम। वही गोपाल जिनकी स्थापना माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन के ऊपर किया था, वही गोपाल आज के समय में नाथद्वारा में चले गए हैं, राजस्थान में। श्रीनाथ जी का नाम है उनका, और हजारों लाखों उनके भक्त हैं। माधवेंद्रपुरी के जाने के बाद गोपाल जी को 6 गोस्वामी गण दर्शन करना चाहते थे, गौरांग महाप्रभु भी दर्शन करना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने बोला मैं गिरिराज के ऊपर चरण नहीं रखूंगा, मैं गोपाल के दर्शन के लिए नहीं चढ़ूंगा। तो ऐसा सुनाई दिया कि मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है, गोपाल जी खुद नीचे आ गए महाप्रभु को दर्शन देने। आओ गोपाल तरस रही नैना, आओ गोपाल तरस रही नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। महाप्रभु गोवर्धन के नीचे से गोपाल को पुकार रहे हैं, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रही नैना, आओ नंदलाल। 6 गोस्वामी भी नीचे आ गए गोवर्धन के, आओ गोपाल को बुला रहे हैं। गोपाल को बुखार आ गया तो गोपाल को नीचे लाया गया। गोस्वामियों ने अपने दृष्टि भर के गोपाल के दर्शन किए, तृप्त हो गए हैं। उसके बाद वल्लभाचार्य के पुत्र विठलेश्वर ने गोपाल जी की सेवा की। उसके बाद गोपाल जी नाथद्वारा में गए हैं, इसीलिए तो उसी स्थान को गोवर्धन में जतिपुरा कहते हैं। जतिपुरा, बोलो जतिपुरा धाम की जय। बहुत लोग जतिपुरा में जाते हैं, लेकिन जति क्या है वो जानते नहीं है। यति का मतलब है सन्यासी, और ये जतिपुरा है, ये माधवेंद्रपुरी के नाम से दिया गया है। लेकिन जतिपुरा में जान के माधवेंद्रपुरी का कोई चिंतन नहीं करता है, गोपाल जी का कोई ध्यान नहीं करता है, कलयुग में लुप्त हो गया है। तो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी बैठे हुए हैं, राजस्थान को धन्य करने के लिए, पुरी में ओडिशा में जगन्नाथ को धन्य करने के लिए, ओडिशा को तिरुपति में, आंध्र प्रदेश को धन्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश में तो साक्षात मथुरा मंडल ही है, और बंगाल में मायापुर है, मायापुर बंगाल को धन्य करने के लिए, केरला में गुरुवायूर भगवान है कृष्ण, केरला को धन्य करने के लिए, तमिलनाडु में, कर्नाटक में रंग क्षेत्र रंगनाथ आदि सब अलग अलग प्रदेशों में भगवान साक्षात विष्णु कृष्ण भगवान जाके भारत के सब प्रांतों को पवित्र कर रहे हैं। इसलिए भारत भूमि धन्य है। महाप्रभु गौरांग महाप्रभु ने कहा जो भारत भूमि में जन्म लेगा उसको कृष्ण के साथ संपर्क किसी तरह तो जरूर होगा। इसलिए हमारी बड़ी जवाबदारी है। भगवान गौरांग महाप्रभु ने आदेश दिया है, भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जार, 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 जन्म सार्थक करी कपर उपकार, जन्म सार्थक करी पर उपकार, भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी पर उपकार,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल। सबसे पहले तो सब भारतवासियों को कलयुग के इस अवतार के बारे में जानना चाहिए। राधा और कृष्ण के सम्मिलित स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो क्या प्रचार कर पाएंगे। श्री चैतन्यम ईश्वरम न विदु शास्त्रज्ञा ये ब्राह्मयति ते जना। आपका मुंबई में रहते हैं, आपको कुछ काम है तो आप मुंबई की म्युनिसिपैलिटी के पास जाएंगे या दिल्ली की? मुंबई की। उसी प्रकार कलयुग में जन्म हुआ है, पहले कलयुग के भगवान को समझेंगे कि नहीं? हमारा उद्धार करने आए हैं, बहुत दयालु हैं, लेकिन लोग नहीं जानते। इसीलिए घोर कलयुग बढ़ रहा है। जितना मात्रा में चैतन्य चरितामृत का प्रचार होगा उतनी मात्रा में कलयुग कम होगा। लोग नाचेंगे भाव से। ये चैतन्य लीला का ये प्रभाव है, चैतन्य के नाम का, चैतन्य के भक्तों का। तो रेमुणा में माधवेंद्र पुरी पहुंचे, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य को दीक्षा दिया और बाद में माधवेंद्र पुरी रास्ते में रेमुणा में पहुंचे तो देख रहे हैं कि जो पुजारी है वो भगवान को 12 मटके अर्पण कर रहा है खीर के। भगवान के सामने रेमुणा में खीर बनती है, बहुत सुंदर खीर गोपीनाथ के लिए। उसके 12 मटके रखे जाते हैं गोपीनाथ भगवान के लिए, और बाद में सबको वो खीर बांटी जाती है। वो खीर अमृत के जैसी है। रेमुणा की खीर किसने खाई है? बहुत कम भक्तों ने खाई। जिसने रेमुणा की खीर नहीं खाई है उसकी जीभ की सार्थकता अभी तक हुई नहीं है। तो विनंती, आप जरूर रेमुणा की खीर चोरा गोपीनाथ की खीर को प्राप्त कीजिए। सब शरीर में सब पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान की प्रेमा भक्ति मिलेगी खीर को खाने से। वो पुजारी ने 12 मटके रखे तो उस समय में माधवेंद्र पुरी गोपीनाथ के मंदिर के बाहर से जा रहे थे। माधवेंद्र पुरी के मन में आया कि ये फेमस है, गोपीनाथ की खीर इतनी प्रसिद्ध है, ये खीर मेरे गोपाल के लिए बनाऊंगा मैं वृंदावन में, लेकिन पहले मुझे चखना चाहिए। ऐसे माधवेंद्र पुरी के मन में विचार आया। माधवेंद्र पुरी लज्जित हो गए, बोले नहीं नहीं, हाय हाय हाय, मैंने क्या विचार किया, भगवान को भोग लग रहा है, भगवान खा रहे हैं और मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको चख लूं। ऐसे बोल के बड़े दुखी होके वो रेमुणा में एक विशाल पेड़ है उसके नीचे जाके बैठ गए और अपना जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। लेकिन भगवान के परम भक्तों के मन में जो इच्छा आती है उसको कौन संतुष्ट करता है? साक्षात प्रभु संतुष्ट करते हैं। तो भगवान ने गोपीनाथ की मूर्ति में से हाथ निकाला और खीर का एक मटका को छुपा के पर्दे के पीछे रख दिया। पुजारी ने पर्दा बंद कर दिया भोग के लिए। उसके बाद वो थोड़ा सो गया पुजारी। जब वो सो गया तो गोपीनाथ जी उसके सपने में आए, बोले अरे तुम क्यों सो रहे हो? मेरा भक्त माधवेंद्र पुरी उधर गांव में पेड़ के नीचे मेरे महाप्रसाद का प्रतीक्षा कर रहा है, जाओ जाओ। मैंने माधवेंद्र पुरी के लिए चोरी किया है, पर्दे के पीछे उनके लिए खीर रखा है। रघुनाथ